दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित भारतीय दर्शन और कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए देखते हैं भारतीय दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। तो सही उत्तर है न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। दोस्तों न्याय दर्शन का प्रवर्तन अक्षपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। वात्सायन ने न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है और न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जबकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है और मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के धर्म तथा वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। और आदि शंकराचार्य दोस्तों अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं। इन्होंने उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी और अद्वैतवाद का समर्थन किया। और इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों बद्रिका धाम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ, ये 4 पीठों की स्थापना इन्होंने की थी। और ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इनका मूल विषय मुख्य मोक्ष रहा है। दूसरा है कि मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया। और तीसरा है सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन माना जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय दर्शन में मुख्य विषय मोक्ष रहा है, सही है। और मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया, ये सही नहीं है। और सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, ये सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। दोस्तों देखिए भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष यानी साल्वेशन रहा है, जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। और मोक्ष का सबसे पहले वर्णन उपनिषद में किया गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है और इसे सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसको सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो उत्तर है कपिल मुनि का। दोस्तों सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन यानी तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने सांख्य सूत्र तथा तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की थी और कपिल ने सबसे पहले विकासवाद का प्रतिपादन किया। इनको अनीश्वरवादी भी माना जाता है, लेकिन गीता में इन्हें सर्वश्रेष्ठ मुनि कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। तो आप जानते हैं चार्वाक दर्शन को लोकायत कहा जाता है और ये भौतिकवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। इसमें लोक यानी दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है और ये दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु से ये 4 तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं।
अब आगे आइए देखते हैं प्राचीन भारत में कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसका कि पंचायतन क्या है। ऑप्शन है आपके देखिए ग्राम सभा, स्मारक, मंदिर निर्माण शैली या राज दरबार में अधिकारी समूह। तो सही उत्तर है पंचायतन दोस्तों मंदिर निर्माण शैली है। और पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इसके नाम से उत्पत्ति 5 और आयतन यानी 5 मुक्त से हुई है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे। और इस शैली में देखिए खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। ये पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। हीनयान, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो सही उत्तर ऑप्शन बी महायान संप्रदाय के द्वारा। दोस्तों चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया और ये बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है, जो इसे 3D स्वरूप यानी त्रिविमीय स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आप जानते हैं कि एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और एलोरा मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इनका निर्माण किया गया था। इनका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में है और ये प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों द्वारा निर्मित सबसे विशाल मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ऑप्शन है गणेश, शिव, दुर्गा या विष्णु। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी शिव को। देखिए दोस्तों 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था और इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार साम वर्मा ने की थी। दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किया गया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत गुफा मंदिर जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ पर याद रखिएगा कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन 3 धर्मों के मंदिर बने हुए हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। यहाँ पर 12 बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13 से 29 तक और 5 जैन गुफाएं हैं, गुफा संख्या 30 से 40 तक जो है बनाई गई हैं। और अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखिएगा एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन है पल्लव, पांड्य, चोल या चेर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पल्लवों द्वारा। दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था और रथ मंदिर एकाश्मक पत्थर से निर्मित हैं। यह एक शिला में स्थित मंदिर हैं जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है।
इसमें मुख्य रथ हैं नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन 7 रथों को सप्तपैगोडा कहा जाता है और महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में निर्मित इन सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था और महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर को यूनेस्को के 1994 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाबलीपुरम में सप्तपैगोडा ये पल्लवों द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको बताना है कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। सही उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोस्तों, कांची जो कि तमिलनाडु में कैलाशनाथ मंदिर, ये राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय के द्वारा पूर्ण कराया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है मदुरई, त्रिचेंदुर, भुवनेश्वर या उज्जैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। दोस्तों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और ये भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजत केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास बिंदुसागर सरोवर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? आपको बताना है। मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। दोस्तों, मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का बहुत बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना 1874 में तत्कालीन जिलाधीश F.S. ग्राउस द्वारा किया गया था और इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है चालुक्यों के द्वारा। देखिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य शैली में विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के बाद करवाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार गुंड थे जिन्हें त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? तो उत्तर है शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हैं जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और हिंदू धर्म जो कि शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने थे और 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप दोस्तों देखिए किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्यकाल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया था। ये स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो आप जानते हैं ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रविकीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है और नागर शैली में निर्मित ये मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया था और इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में और कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है और ये विष्णु मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी वर्तमान अंगकोर में करवाया था। मेकांग नदी के समीप सिमरिप शहर में बना ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को 1983 में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलागोला कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं श्रवणबेलागोला मैसूर यानी कर्नाटक में है। दोस्तों श्रवणबेलागोला कर्नाटक में जो है पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलागोला और पुनः श्रवणबेलागोला पड़ा, जहाँ पर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवणबेलागोला में भगवान गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहद एकास्मक पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नरसिंह देव बर्मन ने। दोस्तों पुरी यानी उड़ीसा राज्य में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था और कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये थे शंकराचार्य। दोस्तों आदि शंकराचार्य ने 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी को स्थापित किया और उनमें मठाधीशों की नियुक्ति की जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं और इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की और इन्होंने वेदांत का भी प्रचार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? आपको बताना है कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास या पाणिनि। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे और इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। इनमें ध्वन्यात्मकता व्याकरण के नियम हैं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। महाभाष्य में अष्टाध्यायी की सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में जो है कहाँ से 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत। तो सही उत्तर है अफगानिस्तान। दोस्तों तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था और मध्य अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात तैल चित्रकारी है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा के समय की गणना की थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भेडनाकर, भास्कराचार्य या विष्णुदेव तामापी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भास्कराचार्य। दोस्तों भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप में की थी। उन्होंने सन 1150 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जिसमें लीलावती, बीजगणित, गणित संग्रह तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है।
इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? ऑप्शन है कुषाण, गुप्त, चोल या मौर्य वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोल वंश। दोस्तों, कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम, इस प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने करवाया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना हुआ है, नट यानी कला और राज यानी शासक। तो कला का राजा नटराज को कहा जाता है और ये चोल वंश के अंतर्गत निर्मित हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला था, उसका जो क्रम है समाप्त हो चुका है। आगे हम मध्यकालीन भारत और फिर उसके बाद आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।